हे गाइस, माय नेम इज़ प्रिया एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं। जिस कंट्रीज़ की लैंग्वेज अगर इंग्लिश होती है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती इंग्लिश में बात करना, लेकिन जिस कंट्रीज़ की लैंग्वेज अगर हिंदी होती है तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इंग्लिश में बात करना। तो 99% लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि वो इंग्लिश में बात कैसे करें। उन्हें इंग्लिश में सारी चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें आने के बावजूद भी वो इंग्लिश में किसी से बात नहीं कर पाते हैं। शुरू से ही उन्हें 5th क्लास से ही इंग्लिश पढ़ाया जाता है। इंग्लिश में उन्हें लिखना सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है, उन्हें सारी चीज़ें समझाई भी जाती हैं। उसके बाद भी वो इंग्लिश में बात नहीं कर पा जाते हैं। उन्हें ग्रामर भी पढ़ाया जाता है, ग्रामर के सारे रूल्स पढ़ाए जाते हैं, फिर भी वो बात नहीं कर पाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें बोलने की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती, इंग्लिश में बात करने की किसी से प्रैक्टिस नहीं कराई जाती है। मेन रीज़न यही होता है कि हमें बोलने की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती। सारी चीज़ें कराई जाती हैं लेकिन हमें प्रैक्टिस नहीं कराई जाती, किसी ने हमें प्रैक्टिस नहीं कराई होती। तो मान लीजिए जैसे एक आप छोटा बच्चा ले लेते हैं। एक छोटा बच्चा जब किसी परिवार में अगर पैदा होता है, अगर बंगाली फैमिली में पैदा होता है तो वह बंगाली बोलता है। अगर पंजाबी फैमिली में अगर पैदा होता है तो वह बंगाली बोलना स्टार्ट करता है। तो अगर इंग्लिश परिवार में अगर बच्चा पैदा होता है तो वह फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है। तो बच्चा क्या करता है, 1 डेढ़ 2 साल पहले बच्चा सुनता है, लोगों की बातों को सुनता है। वो ये देखता है कि हमारे आसपास के लोग जो हैं, हमारे घर वाले लोग हैं, वो किस लैंग्वेज में बात करते हैं, क्या करते हैं। वो लोगों की बातों को सुन कर वो बोलना स्टार्ट करता है। तो जब एक बच्चा अगर बोलना सुन के स्टार्ट कर सकता है तो हम क्यों नहीं सुनकर बोलना स्टार्ट कर सकते। आप कोशिश करिए कि आप अपने आसपास का जो माहौल है वो इंग्लिश वाला बनाइए। आप हिंदी मूवी देखने के बजाय इंग्लिश में मूवी देखना स्टार्ट कीजिए, इंग्लिश में गाने सुनना स्टार्ट कीजिए। इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए आप एक पार्टनर चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई पार्टनर है, जैसे आपका कोई अगर दोस्त हो जो आपकी हेल्प कर सके प्रैक्टिस करने में, तो आप अपने पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करिए। आप सुबह से रात तक जो भी काम करते हैं, जो भी बोलते हैं, आप अपने दोस्त के साथ इंग्लिश में उन्हीं चीज़ों को इंग्लिश में बात करिए उनसे। तो इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लीजिए अगर आपको कोई अगर पार्टनर नहीं मिल रहा है तो आप खुद अकेले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अगर आप सुबह से शाम तक जितने भी काम करते हैं, जो भी आप बोलते हैं, उन्हीं चीज़ों को आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कीजिए। जैसे आप सुबह अगर उठते हैं सबसे पहले तो देखते होंगे कि आप बोलते होंगे अरे सुबह हो गई, तो आप उसको इंग्लिश में बोलिए, ओह इट्स मॉर्निंग। तो इस तरह से आप इंग्लिश में बोलिए उन चीज़ों को। तो इससे आपके खुद की प्रैक्टिस हो जाएगी अकेले, अगर आपको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है तो धीरे धीरे आप देखेंगे अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, 2 दिन 3 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपको खुद महसूस होगा कि कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि तुम क्या बोलते रहते हो, क्या बड़बड़ाते रहते हो, तो आप उससे ये बता सकते हैं कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आप अगर 1 महीने 2 महीने अगर आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपको खुद फ़र्क महसूस होने लगेगा। यकीन मानिए अगर आपने 1 महीने 2 महीने अगर प्रैक्टिस कर ली तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। शुरुआत में अगर आप टूटी फूटी अच्छी खराब जो भी इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन आप बोलना स्टार्ट तो कीजिए। शुरुआत से आप अच्छी इंग्लिश बोलना स्टार्ट मत कीजिए। आप अच्छी खराब जो भी बोलते हैं आप स्टार्ट करिए। अगर आप पर कोई हंस रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है, तो आप उनकी बातों को इग्नोर करिए, उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कीजिए। अभी जो लोग आप पर हंस रहे हैं, जब आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तो वही लोग आपको बाद में तारीफ़ करेंगे आपकी। तो उनकी बातों को इग्नोर कीजिए, आप बस अपने प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। तो इसी तरह से आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग के प्रैक्टिस कर सकते हैं। यकीन मानिए अगर आपने 1-2 महीने प्रैक्टिस कर ली ना, बहुत अच्छी आपकी इंग्लिश हो जाएगी। तब आप कभी भी किसी के सामने इंग्लिश में बात करने से पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा आपका कॉन्फिडेंट बना रहेगा। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
सो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।